स्फेरिकल लेंस। अब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो एक मीडियम हो वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में हो, हमारे पास कोई मीडियम एक पर्टिकुलर लेंस के शेप में भी हो सकता है। लाइक हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, दैट इज कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। दोनों लेंस थोड़े से अपने स्ट्रक्चर की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लाइक कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है एंड कन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब हमने देखा था कि मिरर तो एक स्फेयर का पार्ट होता है, दैट्स वाई वहां हमने स्फेरिकल मिरर को बहुत इजीली समझ लिया था। लेकिन यहाँ पे भी हम दो स्फेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक लेंस में दो दो स्फेयर्स ड्रॉ करे जा सकते हैं। लाइक कनकेव लेंस में इस साइड और एक स्फेयर इस साइड, एंड कन्वेक्स लेंस में एक स्फेयर इस साइड और एक इस साइड। इसके बाद हम सबसे पहले इन स्फेयर्स के सेंटर्स को देखते हैं। लाइक लेफ्ट साइड वाले सेंटर को हम लिखेंगे C1 एंड राइट साइड वाले सेंटर को लिखेंगे C2। इसके बाद हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जैसे हमने मिरर्स में करी थी, लाइक दिस। एक प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव लेंस की, एक कन्वेक्स लेंस की। नेक्स्ट इसके बाद हम कनकेव लेंस को और कन्वेक्स लेंस को बिल्कुल बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जब हम ये डिवीजन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये डिवीजन वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो होगा इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, जो कि हमने मिरर्स में देखा था जिसे हम पोल कह रहे थे। अब ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम कह रहे थे फोकस। तो लेफ्ट साइड वाले पॉइंट को हम लिखेंगे F1 और राइट साइड वाले पॉइंट को लिखेंगे F2। लाइक कनकेव मिरर में F1 F2 एंड कन्वेक्स मिरर में F1 F2। इसके बाद हमने देखा था कि इस F से डबल डिस्टेंस पे होता है सेंटर, तो हम यहाँ पे लेंस में C1 और C2 की जगह एक नई टर्म यूज करेंगे, दैट इज 2F1 एंड 2F2। सो कनकेव मिरर के लिए 2F1 इस साइड होगा, दैट इज लेफ्ट साइड, एंड 2F2 इस साइड होगा, दैट इज राइट साइड। 2F1 और 2F2 एक तरह से बहुत हद तक मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ही है, और उसी की तरह ही ये प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे एट द टाइम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। अब तक हमने देखा कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं। अब इसके बाद हम कनकेव और कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अगर हम रूल्स देखें कि हम इमेज फॉर्मेशन किस रूल पे करते हैं, तो अगेन वही दो रूल्स हमारे पास सबसे पहले आएंगे जिनका हमने सबसे पहले यूज करा था, दैट इज F एंड पैरेलल, पैरेलल एंड F। बट द थिंग वी हैव टू नोट हियर इज यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा ना कि रिफ्लेक्शन। सो लाइट रेज लेंसेज को क्रॉस कर जाएंगी, लेकिन वो क्रॉस कैसे करेंगी उसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोबारा फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट करी। इसके बाद जैसे ही वो कनकेव मिरर से स्ट्राइक करेगी, वो फोकस की तरफ डिफ्लेक्ट होते हुए अपने आप को शो करेगी, क्योंकि कनकेव मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। दैट्स वाई ये रे और दूर डाइवर्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, बट हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे और ये शो करवाएंगे कि हाँ ये रे प्रिंसिपल फोकस से ही जा रही है। सेम इसी तरह से हम कन्वेक्स लेंस से भी रे को पास करवाएंगे। जैसे ही वो रे पास होगी वो कन्वर्ज हो जाएगी, और कन्वर्ज होके पास होगी वो अब फोकस से, क्योंकि वो रे पैरेलल आ रही थी। हमने देखा था पैरेलल एंड F, विच मीन्स अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो स्ट्राइक करने के बाद, दैट इज चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, अगर वो स्फेरिकल मिरर हो या लेंस हो, उसे स्ट्राइक करती है या अपना मीडियम चेंज करती है, तो इसके बाद वो प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। दैट्स वाई पैरेलल एंड F। सेम इसी तरह से अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई जा रही है तो वो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये तो हमारे दो प्रीवियस रूल्स थे जिसे हमने दोबारा यहाँ पर रिवाइज करा, और इसका ही हम अब आगे यूज करेंगे लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन में। नेक्स्ट अगर हम देखें, थर्ड एक और रूल आता है, दैट इज अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास होगी। दैट इज वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो उसी ही डायरेक्शन में अब भी ट्रेवल करेगी, विच मीन्स ना ही वो कन्वर्ज होगी ना ही वो डाइवर्ज होगी। सो हमारे पास तीन रूल्स हैं, दोबारा वही उसी तरह के रूल्स हैं, दैट इज
पैरेलल एंड एफ, एफ एंड पैरेलल, एंड ओ एंड ओ। लास्ट टाइम हमने देखा था सी एंड सी, यहाँ पर है ओ एंड ओ। ओ एंड ओ से आप ये समझ सकते हैं दैट इज जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है रे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाएगी। और इन्हीं 3 रूल्स का हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में।